नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसी विषय में बात करेंगे। आज हम ब्रिक्स कंट्री जो हैं वो डिजिटल करेंसी की बात कर रही हैं। अभी नई न्यूज़ आई है कि उसमें आरबीआई ने सेंट्रल जो प्रोसेस इसका है, जिस तरीके से काम करती है, उसमें जो ब्रिक्स की कंट्रियां हैं, जो क्रॉस बॉर्डर आपका ट्रांजैक्शन होता है ट्रेड को लेके, क्यों ना उसे डॉलर में ना करके हम डिजिटल करेंसी में करें, खुद की अपनी जो है करेंसी इजाद करें। ऐसा ना हो कि किसी भी देश की अपनी खुद की जो है करेंसी हो, बल्कि एक डिजिटल करेंसी का जो है हम इनिशिएट करें, उसे जो है लेके आएँ, ताकि हम जो ट्रांजैक्शन करें ट्रेड का वो डॉलर में ना करें। क्योंकि डॉलर जो है वो अमेरिका की करेंसी है, और जो हम डॉलर में ट्रांजैक्शन करते हैं तो सीधा जो है उसको बेनिफिट यूएसए को मिलता है, और इसीलिए जो है वो इतना पावरफुल और इतना जो है वो मजबूत है। इसीलिए जो है उसका प्रभाव हर एक देश पे जो है पड़ता है। इसलिए हर एक देश, आप देखिए, हर कोई जो है फॉरेक्स रिजर्व अपना जो है रखना चाहता है, डॉलर को जो है सुरक्षित रखना चाहता है। और इसीलिए जो है डॉलर की इतनी कीमत है, क्योंकि हर एक देश जो ट्रांजैक्शन करता है वो डॉलर में करता है। तो ब्रिक्स कंट्री अगर इसे अपनाते हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि ये डी डॉलराइजेशन का जो है इनिशिएट है? अगर ऐसा हुआ तो क्या इससे यूएसए नाराज नहीं होगा? बिल्कुल नाराज होगा, क्योंकि उसे ये जरूर एहसास होगा कि जिस करेंसी से हम मजबूत होते हैं, जिस करेंसी हमें मजबूत करता है, अगर ब्रिक्स की कंट्रियां इसको अपनाती हैं तो इससे जो है उसे ही घाटा होगा। और इसीलिए जो है आप देखेंगे कि जो ब्रिक्स की कंट्री है, इसको ट्रंप इलेक्शन से पहले ही जो है ये अनाउंस किया था कि मैं आने के बाद ब्रिक्स को ख़त्म कर दूंगा। तो जैसा आपको पता है कि जो 2025 का ब्रिक्स का जो मीटिंग हुई थी वो ब्राज़ील में हुई थी। इस बार जो है 2026 में वो इंडिया जो है मेज़बानी कर रहा है। तो इसमें जो ब्रिक्स की कंट्रियां हैं, जैसा आपको पता है, ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। तो पहले जो है ब्रिक कंट्री बनी, ब्रिक का जो है ब्रिक बना था 2009 में। उसके बाद जो है 2010 में बातचीत होने के बाद जो है बाद में फिर साउथ अफ्रीका भी जुड़ा, तो जो है ब्रिक्स बन गया। तो ये इसलिए किया गया ताकि हम जो है वेस्ट को काउंटर कर सकें, मतलब कि यूएसए को काउंटर कर सकें। हम जो है एक तरीके से इस प्रकार से काम करें मिलके कि हम वेस्ट को एक तरीके से काउंटर कर सकें, उसे जो है हम अपनी उपयोगिता साबित कर सकें। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हैं जो एक डेवलप्ड कंट्री को अब उतनी आवश्यक नहीं रह गई हैं, या वो उससे ऊपर चली गई है। तो डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेसिक से लेके ऊपर तक सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, और उनकी जो नीड है और जो डेवलप्ड कंट्री की है उनकी डिफरेंट है। इस पर्पज से जो है इसको बनाया गया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे तो क्या ये अच्छा है, क्या ये बढ़िया होगा ब्रिक्स कंट्री के लिए? क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज में जो कंट्रीज आती हैं वो बड़ी कंट्री हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ये बड़ी कंट्रियां हैं। और बाद में इसमें जो है और कंट्री जुड़ी, जैसे इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, तो और इंडोनेशिया भी जो है 2025 में जुड़ा है। तो जो ये कंट्रियां मिलके इस पे काम करेंगी, ये बड़ी कंट्रियां हैं। और अगर इन्होंने डिजिटल करेंसी में अपना ट्रेड करना प्रारंभ किया तो इससे जो है डॉलर को काफ़ी नुकसान होगा, और इससे जो है अमेरिका जरूर जो है नाराज होगा। तो अब ये करने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, बल्कि ये करने का तात्पर्य ये है कि हम क्यों किसी पे डिपेंडेंट रहें या किसी की करेंसी को हम मजबूत करें। हम अपना जो है एक नई करेंसी बनाएं, डिजिटल बनाएं, और वो जो है हर एक देश के लिए उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट हो। किसी ऐसा नहीं कि डॉलर को रिप्लेस करके किसी और कंट्री के जो है करेंसी को हम मजबूत कर रहे हैं, बल्कि एक ये कॉमन हो, हर किसी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो, और उसकी कीमत जो है उसी प्रकार से बन सके। तो आपको क्या लगता है, क्या ये इनिशिएट सही है? क्या ये करना ठीक होगा? और अगर सही है
तो आप इसका जो है किस प्रकार से समर्थन करते हैं, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप क्या समझते हैं, आप भी जो है बताइए। और डिजिटल करेंसी, आपको पता है कि आने वाले समय में इसकी जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाली है। इसको जो है लोग अपने आम जिंदगी में इसको उपयोग करने वाले हैं। जैसा आपको पता है, जब से यूपीआई आया है, लोगों ने जो है कैश रखना बंद कर दिया है, क्योंकि हर जगह जो है यूपीआई उपलब्ध है। लोग फ़ोन लिए होते हैं, स्कैन करते हैं और सीधा पेमेंट कर देते हैं। बैंक टू बैंक सीधा ट्रांसफ़र होता है। तो जो कैश था, जो हार्ड चीज़ें थी, अब वो सारा सॉफ्ट हो रहा है, वो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। तो आने वाले समय में डिजिटल करेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, और हर एक देश जो है इस प्रकार से ट्रांजैक्शन करेगा। जो क्रॉस बॉर्डर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो उसी प्रकार से होंगे। तो किसी भी देश की जो करेंसी है वो अब इस तरीके से रिलायबल नहीं रह जाएगी कि हम जो है उस पर ही ट्रेड करें। अब वो जो है एक तरीके से सभी के लिए एक जैसी हो जाएगी, और उसमें जो है ट्रांजैक्शन होगा। तो हमें समय के साथ बदलना होगा, उसे समझना होगा, जानना होगा, और उसको जो है अपनाना भी होगा। हमें उसका विरोध नहीं करना, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। आपने अपने आप को भी बदला है। एक समय पे आप पत्र लिखते थे, आज आप सीधा वीडियो कॉल करते हैं, आपके पास मोबाइल है। तो समय के साथ चीज़ें बदली हैं। आपको हर चीज़ में जो है चीज़ें अपडेट होते हुए देखने को मिलेंगी। लेकिन बड़े पैमाने पे जो चीज़ें घटित होती हैं उसका असर जो है किसी देश के आम नागरिक पर पड़ता है, और हम आप जो है उनमें से एक हैं। तो हमें जो है इसका असर खुद पे देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, ये ब्रिक्स कंट्री जो डिजिटल करेंसी का एक लेके आ रही हैं, आप क्या समझते हैं, क्या यह ठीक होगा? और अमेरिका को एक तरीके से जिस प्रकार से ट्रंप कभी भी कोई भी डिसीजन ले लेता है, उसको सबक सिखाने का सही तरीका है। और इससे जो है अगर ऐसा इम्प्लीमेंट हुआ तो इससे जो है यूएसए कितना नाराज होगा, और ट्रंप साहब और कितना टैरिफ जो है लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो ये एक न्यूज़ थी, ये एक खबर थी कि हम जो है इस बात को जान सके, समझ सकें, और अपने जो है विचार को प्रस्तुत कर सकें। इसी उम्मीद के साथ और इसी प्रकार के आप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि हम साथ में इन बातों को समझते हुए अपने इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकें, अपनी समझ को बढ़ा सकें। अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।